हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो में जहां पे हम करते हैं डीपी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स। आज है हमारा नैपसैक पैटर्न जिसका आज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है, आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर आप उसके पार्टीशन कर सकते हैं दो सबसेट में, एग्जैक्ट दो सबसेट में। ओके, कि such that sum of the element in both subset is equal or false otherwise। ओके, कि अगर हम इसके दो सबसेट बना सकते हैं जिनका सम सेम हो तो कर सकते हैं, राइट। 155 एंड 11 यहाँ पे जो हमारे दो सबसेट बन रहे इसके, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं बन पा रहे तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है ये देखने चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन ये रहा हमारा। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि देखो, क्योंकि हमें किसी भी एक जो एरे है उसे दो एरे में बनाना है, राइट। एंड सम इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा इसका सम होगा इस एरे का, गिवन एरे का, उसका सम को जब मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा वो इंटीजर, मतलब कि सम इंटीजर होगा तभी तो वो डिवाइड बाई 2 हो पाएगा, राइट। मतलब कि मेरे एरे का सम इवन होना चाहिए। अगर वो ऑड होगा, मान लो 7 सम हो गया, तो मैं उसके दो डिवाइड कैसे करूँ इक्वल 3.5 में, कैसे एरे का सम लेके आऊँ, नहीं ला सकता, राइट। सो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन काफ़ी क्लियर है कि जो हमारा सम होगा एरे का वो हमारा इवन होना चाहिए। ओके, अगर वो ऑड होता है तो डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन क्या आ सकती है? इंट्यूशन आती है कि फॉर एग्जांपल ग्रीडी। ओके, जो ग्रीडी में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 1 2 3 6 7। ओके, सो हमारा क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि देखो, हम छोटे और बड़े को सम करते जाएं एंड हम ऐसे करके बना देंगे 7 + 1 8, 6 + 1 7, 2 + 3 5। तो ये 5 7 8 कुछ बन नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा। अगर हम इधर से सम करना चाहें 5 + 8 विच इज़ 13, तो नहीं आ रहा, ग्रीडी लग नहीं रही ऐसे। और क्या ग्रीडी लग सकती है कि हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर लें, एक राइट में एक लेफ्ट में करें और हम सम करते जाएं लेफ्ट से। जैसे ही वो बड़ा हो जाए राइट वाले से, तो हम फिर राइट को शिफ्ट कर दे, लाइक 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7। अब 7 और 7 इक्वल हो गया, तो मैं मान लो अगर राइट से शिफ्ट करता हूँ या लेफ्ट से शिफ्ट करता हूँ तो एक ही सम हो पाएगा। तो 7 + 6 एक जो हो जाएगा वो 13 एंड सेकंड 7 ही बच जाएगा। सो ग्रीडी यहाँ पे फेल कर रही है, हमें काफ़ी क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। ग्रीडी नहीं लग सकती कि मैं या तो कि मैं सॉर्ट करके कर दूँ, नहीं हो रहा है वो सारे केसेस, क्योंकि जो लोकल चॉइसेस हैं वो हमारा ग्लोबल सम गारंटी नहीं करती। सो डीपी लगेगी यहाँ पे। हमें डीपी की इंट्यूशन कैसे आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ कि हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो ही तो चॉइस है, कि या तो मैं उसे लूँ या ना लूँ। मैं एक टारगेट, मान लो ये मैं एक टारगेट एरे बना रहा जहाँ पे कि मैं इसके जो सम है, सम डिवाइडेड बाई 2, इस टारगेट एरे का सम होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पे दो ही तो चांस है, या तो मैं 1 को लूँ या तो मैं 1 को ना लूँ, या तो मैं अगले 5 को लूँ या तो मैं 5 को ना लूँ, या तो मैं 11 को लूँ या तो मैं 11 को ना लूँ। यही तो नैपसैक में होता है। नैपसैक का बेस है ही ये कि अगर आप किसी भी एलिमेंट के दो चॉइसेस देख पा रहे हैं कि उसे लो या ना लो, तो आपका नैपसैक लगता है मोस्टली वहाँ पे। डीपी स्टेट को देखते हैं कि डीपी स्टेट लग कैसे रही है, राइट। सो पहले डीपी स्टेट हमारी जो डीपी ऑफ आई जे जो है उसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। डीपी ऑफ आई जे का मतलब है कि ith एलिमेंट तक क्या मैं जे सम बना सकता हूँ, जे सम पॉसिबल है या नहीं है। ये हमारा है डीपी ऑफ आई जे, जो स्टेट है उसका मतलब। ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि स्टेट का मतलब क्या है। ith एलिमेंट तक फॉर एग्जांपल दिस ith थर्ड एलिमेंट तक क्या मैं जे सम बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, राइट। अगर मैं जे सम बना सकता हूँ, और जे हम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली जो हमारा सम होगा, सम डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा टारगेट होगा। एंड हम यही चीज़ चेक करेंगे कि क्या मैं टारगेट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। पूरी लेंथ अगर मैं लेता हूँ एरे की,
वहाँ से एक ऐसा एरे निकाल सकता हूँ जो सम डिवाइडेड बाय 2 बनाएगा। अब जैसा कि हमने बात करी कि अगर मैं ith एलिमेंट जो है उसको नहीं लेता या लेता हूँ, मेरे पे दो ही चॉइस है। अगर मैं उसे नहीं लेता तो मैं क्या बोलूँगा कि dp ऑफ i-1 तक अगर मैं बना पा रहा था तो भाई इसमें भी बना पाऊंगा। तो dp ऑफ i को मेरा ij को मेरा क्या कर दो, dp ऑफ i-1j। और अगर मैं इसका यूज़ करके बना ही सकता हूँ या इसको बना नहीं, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, तो मेरा हो जाएगा dp ऑफ i-1 कॉमा j माइनस जो मेरा करंट x है फॉर एग्जांपल एलिमेंट। इससे मैं क्या बोल रहा कि एक लेंथ पीछे तक क्या मैं j माइनस करंट एलिमेंट जो है वो बना पा रहा था या नहीं बना पा रहा था। एग्जांपल लेके चलते हैं 1 5 11 1 5 11 एंड 5। तो फॉर एग्जांपल ये 5 + 1 6 हो गया, ठीक है, ये हमारे डीपी में सेव है। अब जब मैं इस 5 के लिए देखूंगा तो मैं ये बोलूँगा कि क्या मैं इसके पीछे तक टोटल मेरा इसका टारगेट कितना होगा। टारगेट विल बी 22 डिवाइडेड बाई 2 11, राइट। इसका सम 22 है चारों एलिमेंट्स का, डिवाइडेड बाई 2 इज़ 11। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा जो टारगेट है 11 माइनस क्या मैं ये करंट एलिमेंट 5, क्या मैं 6 बना पा रहा हूँ इससे पहले कहीं। अगर मैं बना पा रहा हूँ तो मैं 11 भी बना पाऊंगा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा, काफ़ी क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला बन रहा वो बन रहा है कि dp जो मेरी है dp ऑफ आई जे, उसे या तो क्या कर दो, उसे या तो dp ऑफ i-1 j कर दो, या तो फिर dp ऑफ i-1 j माइनस नम्स ऑफ जो करंट एलिमेंट है मेरा, फॉर एग्जांपल आई है मेरा करंट एलिमेंट, नम्स ऑफ i-1। ओके, तो क्या मैं ये बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। अगर मैं ये बना सकता हूँ तो मेरा dp ऑफ आई जे वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। बेस केस की हम बात करें, क्योंकि हम जो एरे बना रहे हैं वो बूलियन एरे है, तो बेस केस हम dp ऑफ 0 0 की अगर हम बात करें कि क्या मैं 0 एलिमेंट लेके 0 सम बना सकता हूँ। यस, बना हुआ है भाई, तो बना सकता हूँ, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, राइट। क्या मैं dp ऑफ 0 कॉमा j, मतलब कि क्या मैं 0 एलिमेंट्स का यूज़ करके कोई भी अदर देन 0 एलिमेंट बना सकता हूँ। नहीं बना सकता, तो फॉल्स। और जावा हम क्योंकि कोड लिखते हैं तो जावा में तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन एरे जो है उसकी वैल्यू सबकी फॉल्स फॉल्स होती हैं। सो यहाँ पे हमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जावा उसे खुद हैंडल कर लेगा। कोडिंग की तरफ चलते हैं, फार्मूला काफ़ी क्लियर है। सो कोडिंग में हम सबसे पहले हमने बोला था कि हम सम कैलकुलेट करेंगे। एंड सम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपली फॉर इंट एन इन नम्स कर लेते हैं एंड सम प्लस इक्वल्स टू नम्स एन कर लेते हैं, राइट। ये हमारा सम कैलकुलेट हो गया, ओके। अब हम सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या मेरा सम मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि क्या ये ऑड है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ये ऑड है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम इंट एक टारगेट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि सिंपली सम डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि सम ऑलरेडी हम इवन है, हमने ये चीज़ चेक कर ली है। साइज़ लिख लेते हैं, बार बार यूज़ करना पड़ सकता है तो हम इसे लिख लेते हैं। अब हम एक अपनी बूलियन डीपी बना लेते हैं जो कि साइज़ क्या होगा बूलियन डीपी का, हमने बेस केस देखा था 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो इसका साइज़ देंगे वो सिंपली n+1 से देंगे। एंड जे वाले सेकेंड डायमेंशन का साइज़ क्या होगा, क्योंकि हम टारगेट तक जाना चाह रहे हैं, राइट। सो टारगेट +1 होगा ये सिंपली। अब जो मेरा बेस केस हमने बात करी थी कि dp ऑफ 0 0 को ट्रू कर दो एंड बाकी तो अपने आप फॉल्स हो ही जाएंगे, क्योंकि जावा कर ही देता है हैंडल ही नहीं।
नाउ हम अपना सिंपली लॉजिक लिख सकते हैं डीपी का कि अगर इंट आई इक्वस टू 1 से चलाना एंड आई को लेके जाना n तक, आई को प्लस प्लस करते जाओ फॉर लूप इंट जे। जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं अभी मैं बताऊंगा। कहाँ तक जाना है ये तो क्लियर है, टारगेट तक जाना है, टारगेट से आगे जाके कोई फ़ायदा है नहीं। सो जीरो से क्यों करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं कि डी पी ऑफ आई और डी पी ऑफ आई जे को मैं यहीं पे कर देता हूँ डी पी ऑफ आई माइनस वन एंड जे। अब इससे होगा क्या कि जब आई इक्वस टू वन के लिए आएगा, राइट, सबसे पहले सो आई इक्वस टू वन कॉमा जीरो जब होगा ना, तो वो डी पी ऑफ जीरो कॉमा जीरो जो कि ट्रू है, तो मुझे हर एक को मतलब डी पी ऑफ वन कॉमा जीरो, डी पी ऑफ टू कॉमा जीरो सबको ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जीरो एलिमेंट का यूज़ करके जीरो सम बना सकते हैं, वन एलिमेंट करके यूज़ करके जीरो सम बना सकते हैं, टू एलिमेंट का यूज़ करके जीरो सम बना सकते हैं, तो वो ट्रू यहाँ पे अपने आप हैंडल हो जाएगा, राइट। अब हम एक केस लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो ये करो, या तो डी पी ऑफ आई जे, इसको क्या करो, डी पी ऑफ आई माइनस वन, ओके, डी पी ऑफ आई जे लिख लेते हैं और लगा लेते हैं, राइट। अगर वो खुद ही पहले से ही ट्रू है तो फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। डी पी ऑफ आई माइनस वन एंड जे माइनस करंट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, नम्स ऑफ आई माइनस वन, राइट, क्योंकि हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं लूप को। बट ये चीज़ देखने वाली बात है कि अगर मेरा जी माइनस नम्स माइनस आई, अगर मेरा जे छोटा हो गया तो ही चल पाएगा, राइट, आई मीन तो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम केस लिख लेंगे कि अगर जे मेरा बड़ा हो गया नम्स ऑफ आई माइनस वन से, तब तो ये चलना चाहिए। अगर ये छोटा हो जाए जे, तब तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। तो इसे हम ये कर लेते हैं, ऐसे सिंपली टैब देके इट्स ओके। और हम सिंपली रिटर्न हमें क्या करना है, डीपी की एन पूरे की पूरी लेंथ का यूज़ करके क्या मैं टारगेट बना सकता हूँ या नहीं, यही तो हम पूछना चाहते हैं। रन करके देखते क्या रन हो रहा है या नहीं, एंड यस ये रन हो रहा है, क्या ये सबमिट हो रहा है या नहीं। ये से सबमिट हो रहा है, राइट। अब हम देखेंगे कि हमने जो मेमोरी यूज़ की है ना, वो 2D DP यूज़ की है, क्या हम उसे और बेटर बना सकते हैं या नहीं। अब हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। नोटिस करने वाली बात यह है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे हमारे माइंड में आ रहा, कैसे वो इंट्यूशन भी आ रही है। सिंपल है कि आई कॉमा जे किस पे डिपेंड कर रहा, आई माइनस वन पे, राइट। आई जो है वो आई माइनस वन पे ही डिपेंड कर रहा, यहाँ पे भी आई माइनस वन पे ही डिपेंड कर रहा, मतलब एक ही आइट्रेशन पीछे तक जा रहे हैं। हमें सबको सेव करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए हम इसे 2D DP ना करके सिंगल DP में यूज़ कर सकते हैं, राइट। बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये 01 नैपसैक प्रॉब्लम होती है, इसमें जो जे है, अगर हम 1D DP यूज़ कर रहे हैं तो इसे बैकवर्ड लूप लगाना पड़ेगा। आगे क्लियर करेंगे ऐसा क्यों होता, क्या है कि फॉरवर्ड लूप यूज़ करते तो सेम एलिमेंट मल्टीपल यूज़ हो जाता है, एंड यहाँ पे है नहीं, मतलब मैं इक्वल सम बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकता, राइट। सो इसलिए हम इसे बैकवर्ड लूप लगाएंगे। अभी हम एक और बार उसे क्लियर करेंगे जब हम कोड लिख रहे होंगे। सो यहाँ पे सम इज़ ज़ीरो, ओके, ये भी ज़रूरत है हमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो हमें बेस की से चेक करना ही है। उसके बाद हमें टारगेट की भी ज़रूरत है। डीपी हम बूलियन डीपी जो बनाएंगे वो 2D ना बनाते हुए सिंगल डीपी बनाएंगे, और साइज़ कितना, टारगेट प्लस वन, जहाँ पे हम डीपी का बेस केस कर देंगे सिंपली ट्रू। अब हम इंस्टेड ऑफ दिस क्या हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन इन नम्स, राइट, और एन को यहाँ पे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ हम j इक्वस टू ज़ीरो, j मस्ट बी लेस देन टारगेट, इसे हम फॉरवर्ड लूप न लगा के j को हम एक काम करेंगे, टारगेट से चलाएंगे एंड j को हम चलाएंगे कहाँ तक, नम्स नम नम्स नम लेंथ तक नहीं, सिंपली n तक चलाएंगे एंड j माइनस माइनस करते जाएंगे सिंपली, ओके।
एंड हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो मेरा डी ऑफ जे है, डी ऑफ जे को कर दो या तो डी ऑफ जे, या तो क्या कर दो कि डी ऑफ जे माइनस एन कर दो, एंड रिटर्न क्या कर दो, डी ऑफ टारगेट रिटर्न कर दो। रन करके देखते क्या ये रन हो रहा है या नहीं, रन हो रहा है, क्या ये सबमिट हो रहा है या नहीं, सबमिट हो रहा है। हमने 1D यूज़ कर दिया, जो हमारा 2D DP यूज़ हो रही थी उसका। अब यहाँ पे हम क्यों बैकवर्ड ही लगा सकते हैं, इस चीज़ को देखना है। हम फॉरवर्ड इसलिए नहीं लगा सकते, हम क्या बोल रहे हैं कि डीपी ऑफ जो जे है ना, वो या तो डीपी ऑफ जे या तो डीपी ऑफ जे माइनस एन। अब अगर जे जो है वो मेरा एन से स्टार्ट होगा, करेंट नंबर से, फॉर एग्जांपल 5 से, तो डीपी ऑफ 5 इक्वल्स टू डीपी ऑफ 5 माइनस 5 जीरो तो होगा, ये तो सही होगा। पर जब ये डीपी ऑफ जे जो है टारगेट तक जाते जाते जीपी ऑफ जे 10 होगा, तो ये होगा डीपी ऑफ 10 इक्वल्स टू डीपी ऑफ जे कॉमा डीपी ऑफ 10 माइनस 5 इज 5। तो 5 ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, वो 2 बार यूज़ हो जाएगा। एक बार हम ब्लैक बोर्ड पे भी देख लेते हैं कि 1, 5, 11 ये 3 ही है हमारे पास, मान लीजिए एरे में। अब 5 के लिए देखिए कि मैं बोल रहा हूँ कि डीपी ऑफ 5 क्या होगा। डीपी ऑफ 5 तो सिंपली जी, अगर हम स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं तो डीपी ऑफ 5 माइनस 0, 5 माइनस 5 वो तो ऑलरेडी 1 है। बेस केस हमारा डीपी ऑफ 0 इज़ 1, तो डीपी ऑफ 5 हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये हमारा आगे बढ़ते बढ़ते डीपी ऑफ 10 के लिए चेक करेगा, तो वो बोलेगा डीपी ऑफ 10 इक्वल्स टू डीपी ऑफ 10 माइनस 5। तो ये क्या होगा हमारा डीपी ऑफ 5, और डीपी ऑफ 5 बनाने एक बना सकते हैं, पर डीपी ऑफ 10 के लिए नहीं बना सकते ना, राइट, क्योंकि हम इस 5 को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, या लॉजिकल एरर आएगा, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, कोड गलत हो जाएगा और सबमिट नहीं हो पा रहा होगा। एक बार हम फाइनल रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल सम निकाला, अगर वो ऑड है तो फिर उसे फॉल्स रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हम आगे गए, वो डीपी लगाई। डीपी में हमने क्या किया, हमने पिछली वाली हमने ये देखा कि हम ith एलिमेंट तक क्या जेसम बना सकते हैं, उसे लेके या उसे ना लेके। उसे ना लेके तो हम देख लेंगे कि प्रीवियसली क्या हम बना सकते थे, अगर उसे भी ले सकते हैं तो हम ये देख लेंगे कि क्या हम वो नंबर माइनस करके क्या वो सम बनाया जा सकता है या नहीं। यही है नैपसैक डीपी का फाउंडेशन। अभी हम आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम कर रहे होंगे टारगेट सम, जो कि काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम है, काफ़ी क्लियर होगा, उसमें नैपसैक के पैटर्न को और अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।